दुर्गा सप्तशती अतः 12वां अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महत्व। देवी बोली कि देवताओं, जो पुरुष एकाग्रचित होकर इन स्तोत्रों से मेरी स्तुति करेगा उसकी सभी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। और जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार आदि प्रसंगों का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक मेरे इन उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट छू नहीं सकेगा और न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेंगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रियजनों के वियोग का दुख सहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरे से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह चरित्र परम मंगल दायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों तथा तीनों तापों को मेरा यह महात्म्य शांत कर देता है। जिस मंदिर में नित्य ही मेरा यह महात्म्य पढ़ा जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं त्यागती। वहाँ सदा मेरा वास रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव के अवसर पर मेरे चरित्र का पाठ करें और सुने। इस प्रकार विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर मेरे इस महत्म को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से प्रसन्न होगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म शुभ उत्पत्तियों तथा युद्ध में किए गए मेरे पराक्रमों को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है, उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसका सब प्रकार से कल्याण होता है तथा उसका कुल सुखी रहता है। सर्वत्र शांति कर्म से बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा यह महात्म्य सुनना चाहिए। इससे सभी विघ्न तथा भयंकर ग्रह बाधाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ बुरा स्वप्न शुभ स्वप्न में बदल जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिदायक है। मनुष्यों के संगठन में फूट जाने होने पर यह महात्म्य मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य दुष्ट जनों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का विनाश हो जाता है। मेरा यह संपूर्ण महत्त्व मेरी सन्निधि प्राप्त करा देता है। पत्र, पुष्प, अर्ध, धूप, गंध तथा उत्तम सामग्रियों द्वारा मेरा पूजा करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से तथा अन्य अनेक प्रकार के पदार्थों के दान से वर्ष भर जो यह सब मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे मुझे जो प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आरोग्यता प्राप्त होती है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन सब भूतों से रक्षा करता है तथा युद्धों में वर्णित मेरा चरित्र दुष्ट असुरों का संहार करने वाला है। इसको सुनने से मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं होता। हे देवतागण, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं, वे सभी मंगलमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों से घिरने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने तथा वन में सिंह, बाघ या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोधित राजा के आदेश से वध या बंधन स्थान में ले जाने तथा महासागर में नाव पर बैठने के बाद तूफान से नाव डगमगाने पर, भीषण युद्ध में शस्त्रों का प्रहार अथवा वेदनाग्रस्त होने तथा अनेक बाधाएं आने पर मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु, लुटेरे तथा शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि बोले कि इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडी के सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गईं। फिर सभी देवता शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पूर्व की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का संहार करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी नीच देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य स्वरूपा देवी बार बार प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती हैं। वे ही विश्व की मोहित करती हैं, वे ही जगत को पैदा करती हैं तथा वे ही प्रार्थना किए जाने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय काल में महामारी स्वरूप से यही देवी संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती हैं। वे ही समय समय पर महामारी हो और वे ही अजन्मा होते हुए भी स्व सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार प्राणियों की स्थिति किया करती हैं।
मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही देवी घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं, और वे ही अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी दरिद्रतावन विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजन तथा स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में रुचि तथा शुभ गति आदि प्रदान करती है। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणांतरी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो साच्चे दरबार की जय। जय अम्बे गौरी मैया जय आनंद करनी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवत, रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। हे हरिवाहन राजत, खड़ग कपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ बिदारे, महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, नित दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योग निगावत, नृत्य करत भैरू मैया, नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। पूजाचार अति शोभित, खड़ग कपरधारी। मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को, निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी।